आज हम आप लोगों को प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाओं के संबंध में ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड के बाद हम आपको सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम अर्थात पी मोस्ट प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। सेवारत अध्यापकों का विस्तृत सेवारत अध्यापकों का अभिन्यास कार्यक्रम। देखिए, यह NCERT नई दिल्ली द्वारा सन 1986 ईस्वी में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों के आधार पर इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अध्यापकों के प्रशिक्षण के संबंध में विभिन्न भागों के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके निर्माण में दो चीज़ें थीं, एक प्राथमिक शिक्षकों के लिए, दूसरा माध्यमिक शिक्षकों के लिए। अब इसको पी मोस्ट मतलब प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर, इसको कहते हैं पी मोस्ट। पी मोस्ट का इसमें ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत विद्यालयों को न्यूनतम शिक्षण सामग्री सहित जो कुछ भी उपलब्ध कराया गया वह जो है डिपेंड करता है अध्यापकों के ऊपर। इसलिए अच्छा अध्यापक पैदा हो, अच्छा उसको प्रशिक्षण दिया जाए और जिसके अनुसार एक अध्यापक अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके। पी मोस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत अध्यापकों हेतु अभिन्यास कार्यक्रम की प्रमुख रूपरेखा इस प्रकार है। नंबर 1, विद्यालय तथा कक्षाओं को आकर्षक बनाने के लिए बल दिया गया है। इसमें पी मोस्ट के अंतर्गत अध्यापकों को इस प्रकार का बल दिया गया, इस प्रकार से प्रशिक्षण दिया गया कि जिससे कक्षा जो है कक्षा संचालन ठीक रूप से हो सके। नंबर 2, बाल केंद्रित शिक्षा तथा कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए और उसको प्रोत्साहन देने के लिए इस पर बल दिया गया। नंबर 3, विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापकों एवं प्रशिक्षण सामग्री के संबंध में विभिन्न सुविधाओं को मूल रूप से प्राथमिकता दी गई। नंबर 4, अध्ययन अध्यापन का प्रक्रिया के लिए न्यूनतम पदों का उल्लेख किया गया कि विद्यालय में कितने टीचर हों जिससे कि पढ़ाई का संचालन आसानी से हो सके। नंबर 5, प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए के उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाली प्रत्येक मद की मानक और उसकी विशेषताओं को निर्धारित किया गया। इस तरह से अध्यापक या पी मोस्ट कार्यक्रम जो है अध्यापकों को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए कि जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता, उसके शिक्षण विधियों का संचालन, कक्ष की व्यवस्था सुचारू रूप से अध्यापक कर सके। अब आपका ये दूसरा हो गया। अब तीसरा हम आपको पढ़ाएंगे प्राथमिक शिक्षकों का
विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT 1993-94। तीसरा कार्यक्रम है प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, जिसको कहते हैं SOPT। स्पेशल ऑपरेशन प्रोग्राम फॉर टीचर, माने अध्यापकों के लिए विशेष प्रकार का प्रोग्राम या कार्यक्रम संचालित किया जाए। इसके अंतर्गत देखिए, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित करने के लिए, विशेष रूप से शिक्षा देने के लिए सन 1993-94 में शिक्षा कार्यक्रम का संचालन किया गया। इसका विचार बनाया गया। सन 1993-94 में इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह था कि देश भर में प्रशिक्षण को क्रमबद्ध रूप से करीब 4.5 लाख प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाए और यह योजनाएं चलाई जाएं। इस तरह से NCERT के द्वारा तथा सरकार के माध्यम के द्वारा अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए यह लक्ष्य रखा गया कि अधिक से अधिक अध्यापकों को अच्छे से अच्छे प्रकार से प्रशिक्षण दे करके पढ़ाई का रूपरेखा जो हो वह बहुत ही अच्छी प्रकार से हो। अब हम आपको बताएंगे SOPT के उद्देश्य। SOPT के उद्देश्य। SOPT अर्थात प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन प्रोग्राम जो है, इसका उद्देश्य यह था कि नंबर 1 कि NCERT 1991 की दृष्टिकोण से इस रिपोर्ट में न्यूनतम अधिकतम स्तर की दक्षता पर बल देना। अर्थात 1991 में जो NCERT का गठन हुआ था और NCERT जो है अपने विभागों के माध्यम से अधिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए अधिक से अधिक बल देना, इसका पहला उद्देश्य था। दूसरा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में चलाई जाने वाली उनकी योजनाएं, उनका कार्यक्रम और उनमें कार्यक्षमता उत्पन्न करने के लिए उद्देश्य से यह योजना तैयार की गई। नंबर 3, अध्यापकों को शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। अर्थात बालकों की योग्यता, क्षमता, रुचि, रुझान के अनुसार बच्चों में अधिक से अधिक लर्निंग करने के लिए, सीखने के लिए उनको प्रोत्साहित करना इसमें निश्चित किया गया है। इसका एक उद्देश्य है कि बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार उनको अधिक से अधिक प्रोत्साहित करके उनकी योग्यताओं का पता लगा। तो इस तरह से टीचर जब योग्य रहेगा, प्रशिक्षित रहेगा, तो उसमें किस प्रकार से उनको प्रशिक्षित करना है, इसका ज्ञान हो करके उसको जो है आगे शिक्षा देगा। नंबर 4, कौशल एवं क्रियाकलाप केंद्रित शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना। कहने का तात्पर्य यह है कि
अध्यापक ने इस प्रकार का प्रशिक्षण भरा जाए, इस प्रकार से उनको शिक्षित किया जाए, इस प्रकार से उनको बताया जाए कि वे अपने छात्रों को लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर, माने स्वयं करके सीखने के आधार पर शिक्षा को ग्रहण करें और अधिक से अधिक पढ़ने में रुचि लें। इस प्रकार से ये SOPT का ये उद्देश्य रहा। अब नंबर 4, बेसिक शिक्षा परियोजना 1993। नंबर 4 हम आपको पढ़ाएंगे। बेसिक शिक्षा परियोजना 1993 BEP, बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस शिक्षा परियोजना को 5 अक्टूबर 1993 से प्रभावी किया। इस परियोजना यह परियोजना प्रदेश में बेसिक शिक्षा के बेसिक शिक्षा की सुव्यवस्था को संचालित करने के लिए इस परियोजना का संचालन किया। बेसिक शिक्षा में सबसे पहले, जिसको कहते हैं BEP, इसके अंतर्गत कुछ विद्यालयों को कुछ ज़िलों में पहले इसका प्रारंभ किया गया। इसके बाद में जो है अन्य ज़िलों में इसको फिर लागू किया गया। जिन बेसिक शिक्षा परियोजना में सबसे पहले संचालित करने का कार्यक्रम चलाया गया, वे हैं इलाहाबाद, इटावा, बादा, सीतापुर, सहारनपुर, पौड़ी, गढ़वाल, वाराणसी, गोरखपुर, नैनीताल, अलीगढ़। देखिए, BPEP परियोजना का संचालन जो है सबसे पहले इस 10 जिलों में शुरू किया गया कि इससे कितना लाभ हो सकता है, कितने इसमें सफलता मिल सकती है। तो इसलिए बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम का संचालन सर्वप्रथम इन 10 जनपदों में शुरू किया गया, जिसमें मुख्य रूप से था इलाहाबाद, इटावा, बांदा, सीतापुर, सहारनपुर, पौड़ी गढ़वाल, वाराणसी, गोरखपुर, नैनीताल और अलीगढ़। इसके अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था को, अध्यापक शिक्षा को, बच्चों को अधिक से अधिक ज्ञान देने के लिए, तो इस तरह से इस व्यवस्था को जो है संचालित करने के लिए इस योजना का संचालन किया गया। और इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो आपको हम कल बताएंगे।